ये आपको करना है पीओएससी से, ये वाला क्वेश्चन। हालांकि यह क्वेश्चन स्टैचोमेट्री से भी करा चुका हूं मैं आपको, लेकिन ये पीओएससी से करना है आपको। हुआ? देखो भाई, पहले ये करेंगे, इक्वेशन लिखो पहले। और 95% प्योर CaCO3 है। इसका मतलब ये हुआ कि 95% मतलब अगर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 200 kg है ना ये, तो इस 200 kg का 95% प्योर है। इसका मतलब 95% जो प्योर होगा वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा सैंपल, क्योंकि प्योर सैंपल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि 200 kg का एक्चुअली कितना अमाउंट CaCO3 का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो 200 kg का 95%, तो kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? वैसे तो ये क्वेश्चन आराम से हो सकता था अगर आप फॉर्मूला लगाते तो, क्योंकि वो परसेंटेज प्योरिटी वाला तो सिखा रखा है ना मैंने आपको, ठीक है ना? याद आ रहा है ना आपको?
परसेंटेज प्योरिटी। लेकिन अभी पीओएसी कैसे अप्लाई करेंगे, ये थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। देखो सबसे पहले हमने ये निकाल लिया कि आखिर एक्चुअली में कितना अमाउंट CaCO3 का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अब एक काम करो, हमें किस एटम पे कंजर्व करना चाहिए, बताओ किस पे पीओएसी लगाना चाहिए? कैल्शियम पे लगा दो। तो पीओएसी ऑन कैल्शियम एटम, बताओ क्या हो जाएगा? 1 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3, 1 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaO, है ना? तो बस 1 into, बताओ कितना मोल कैसे लिखेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? इतना, डिवाइडेड बाई 100 इसका मोलर मास। 1 into वेट ऑफ CaO चाहिए, CaO का मोलर मास कितना होता है? 56। आगे आंसर, बस ये तो था। अगर आपको इससे नहीं करना एग्जाम में, तो फिर आप जो है ना परसेंटेज प्योरिटी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। प्योर सैंपल अपॉन इम्प्योर सैंपल इनटू 100, उससे भी कर सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, पूरा ऐसे क्वेश्चन करवा रखा है मैंने आपको। तो उससे कितना आ जाएगा? 106.4 kg आ जाएगा आंसर फाइनल। यही क्वेश्चन में उससे भी आ रहा था जब हम लोगों ने मोल मोल एनालिसिस से किया था। अगर आप इसको मोल मोल के साथ करोगे तो सिंपल कर सकते हो इस तरीके से कि अगर तुमने 1 मोल लिया तो 1 मोल बनेगा, मतलब 100 ग्राम से 56 ग्राम बनेगा। तो 1 से कितना बनेगा? तो 200 के 95% के साथ कितना बनेगा? ऐसे कर सकते हैं आप। या वैसे नहीं करना तो फॉर्मूले से कर लो, फॉर्मूला लगा दो सिंपल। ठीक है, चलो भाई नोट किया। अब एक क्वेश्चन लिखिए जरा, आप लोग घर से करके लाइएगा। वैसे तो आज आपको डीपीपी नंबर 3 मिलने ही वाला है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन करके लाइएगा। ये क्वेश्चन है। हालांकि वैसे बेटा ये क्वेश्चन जो है ना आसानी से हो सकता है, मोल मोल एनालिसिस से आराम से, लेकिन फिर भी आपको उसको पीओएसी से करके लाना है, क्योंकि वो सीखना है ना आपको, इसीलिए पीओएसी से आपको करके लाना है। लेकिन हालांकि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि व्हाट वेट ऑफ CO इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म Re2CO का होल 10 फ्रॉम 2.50 ग्राम ऑफ दिस। तो कुल मिला के बोल रहा है कि कितना वेट CO का रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, 2.50 Re2O7 का, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है, तो आप खाली जो है ना आप लोग इसको पीओएसी से करके लाइएगा।
पीओएसी में दिमाग लगाइएगा, किस तरीके से पीओएसी लगा सकते हैं, किसके कितने मोल मानने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब आप अच्छे से दिमाग लगा के इसको करिएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो, तो हमारा यहाँ से पीओएसी खत्म होता है पूरा। जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे मैंने सारे करा दिए हैं। अब आपका काम है उसको रिवीजन करना और रिवीजन करके फिर प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो, तो अब नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। हेडिंग डालिएगा, सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन। हेडिंग लिखो, सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन। सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन, सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन। ठीक है, या हम इसको कभी कभी पैरेलल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिखो जरा। द रिएक्शन which is proceed in more than one step, the reaction which is proceed in more than one step, the reaction which is proceed in more than one step, and product of a reaction is taken as reactant for other. Product of a reaction is taken as reactant for other. ठीक है, कैसा रिएक्शन होता है दिखने में, देखो जरा। जैसे मान लीजिए आपने ट्वाइस ए प्लस थ्राइस बी से बना दिया A2B3। ठीक है, इसके बाद फिर आपने A2B3 लिया, मतलब पहली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट था उसको फिर से आपने एज ए रिएक्टेंट लिया और रिएक्शन कराया 4C के साथ। कुछ होगा 4C, कुछ दूसरा रिएजेंट होगा, तो बना A2B3C4 और यहां पर जाके रिएक्शन स्टॉप होता है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इसका नेट रिएक्शन लिखें तो बेटे नेट रिएक्शन में क्या चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा खाली बताओ। ट्वाइस ए प्लस थ्राइस बी प्लस 4C गिव्स A2B3C4। लेकिन इस रिएक्शन का हकीकत ये नहीं है। इस रिएक्शन का हकीकत क्या है कि पहले ये पहले रिएक्शन ये एक स्टेप में हुआ, फिर से रिएक्शन दूसरे स्टेप में हुआ। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल एंड सीरीज रिएक्शन, जो मोर देन वन स्टेप में हो सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप में होता है हम उसे क्या नाम देते हैं, सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन का नाम देते हैं। जैसे आप इस रिएक्शन में देखोगे तो ये रिएक्शन पहले स्टेप में हुआ, और एक खास बात ये है कि सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन में उसको ही बोलेंगे जिसमें एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे के लिए रिएक्टेंट की तरह काम करे। तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे के लिए रिएक्टेंट की तरह काम करता है, और इस तरीके से रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये एग्जांपल आप लिखें जरा कि भाई ये जो रिएक्शन है वो एक सीक्वेंशियल रिएक्शन का एग्जांपल है। अब हमें जो मतलब है वो इसके न्यूमेरिकल सॉल्विंग से है कि इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन में दिया गया बस वही सब कुछ है। वैसे मैं एक चीज आपको अभी बता देना चाहता हूं कि जो चीज कैंसिल आउट हो जाती है ना नेट रिएक्शन लिखते वक्त,
हम उसे इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं। तो जैसे इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या था, A2B3। इंटरमीडिएट एक ऐसी चीज होती है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है लेकिन बीच में गायब हो जाती है, मतलब बीच में इन्वॉल्व होती है लेकिन फाइनल होते होते वो गायब हो जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि नेट रिएक्शन में A2B3 का टर्म नहीं है, तो जो चीज कैंसिल आउट हो गई वो इंटरमीडिएट था, ये मतलब ये इंटरमीडिएट था, है ना। इसको बैलेंस करना पड़ता है, हाँ बैलेंस करना पड़ता है बेटा, एक एक रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा। वैसे बैलेंस दिया होगा, नहीं दिया है तो बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप मोल मोल एनालिसिस से करते हो तो, पीओएसी से करोगे तो नहीं करना पड़ेगा वो भी, ठीक है, वो तो पहले ही बात हो चुकी है। खैर चलो क्वेश्चन लिखिए जरा, देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके। Cl2 प्लस ट्वाइस KOH gives KCl प्लस KClO प्लस H2O। इसके बाद KClO gives KCl प्लस KClO3। फिर नेक्स्ट है 4 KClO3 gives KCl प्लस थ्राइस KClO4। ये रिएक्शन खत्म हुआ पूरा 3 स्टेप में चल के। पहला पार्ट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मास of KClO4 produce when 568 gram Cl2 is used। दूसरा लिखो, what mass of KCl and KClO3 is produced। थर्ड पार्ट, what mass of Cl2 is required to produce 69.25 ग्राम KClO4। ये क्वेश्चन है बेटा पूरा बड़ा सा ये, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, मोल मोल एनालिसिस से भी कर सकते हैं एंड पीओएसी से भी कर सकते हैं। लेकिन पीओएसी से अभी मत करो, पीओएसी आप उसी क्वेश्चन में अप्लाई करो जिसमें सिंगल रिएक्शन हो, ठीक है ना। वरना फिर जो है ना पीओएसी यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है सिक्वेंशियल रिएक्शन में। जैसे अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें सिंगल रिएक्शन शामिल था ना खाली बस, तो वहां पर पीओएसी से करो मन हो तो, या फिर मोल मोल एनालिसिस से करो मन हो तो, किसी से भी मन हो से कर लो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए पहला स्टेप आप क्या करें, मतलब आप मोल मोल एनालिसिस से ही करो उसको, सिंपल बात एकदम, ठीक है ना। फालतू में उसका झंझट ही मत पालो कि हम पीओएसी से भी करेंगे। लेकिन हाँ मैं पीओएसी से आपको सिखाऊंगा जरूर कि करते कैसे हैं, मतलब, ठीक है ना। तो चलो आप एक काम करिए, सबसे पहले तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि अगर आपको मोल मोल एनालिसिस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तीनों के तीनों रिएक्शन एक एक करके बैलेंस करिए, पहला स्टेप कंप्लीट करो। चलो, क्योंकि अभी ये बैलेंस नहीं है, इसमें जो चीज अनबैलेंस है उसको पहले बैलेंस करो। इसके बाद फिर आगे की बात होगी। फर्स्ट बैलेंस है क्या, ठीक है, तो दूसरा करो।
देख लो बेटा, ये बैलेंस रिएक्शन है पूरा, चेक करो। अब देखो पहला पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, जरा कैसे करते हैं इस क्वेश्चनों को सॉल्व। देखो सबसे पहली बात बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ KClO4 प्रोड्यूस व्हेन 568 ग्राम Cl2 इज यूज्ड। ठीक है, तो अब कितने ग्राम Cl2 यूज किया हमने? 568 ग्राम। तो सबसे पहले हमको वेट दे रखा है Cl2 का 568 ग्राम। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए मोल निकालना। बेटा जल्दी मोल निकालो। डिवाइडेड बाई कितना करें? 71। बताओ कितना आएगा ये, कैलकुलेट करो। 8 आ रहा है, तो ये 8 मोल आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं एकदम। तो हमने स्टार्टिंग में यहां पर मतलब 8 मोल Cl2 यूज किया, कोई दिक्कत? अब लगा दो मोल मोल एनालिसिस, मोल मोल एनालिसिस के साथ चलो। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि यहां पर जो KClO प्रोड्यूस हुआ होगा वो यहां काम आया होगा, है ना? और यहां पर जो KClO3 प्रोड्यूस हुआ होगा वो यहां काम आया होगा। ये बात समझ में आती है आपको? क्योंकि जो चीज यहाँ पे प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट की तरह काम कर रही है, मतलब जो बना होगा वही फर्दर यूज कर लिया होगा हमने पूरा पूरा। अब बता, मोल मोल एनालिसिस से 1 मोल Cl2 से कितना मोल KClO बनता है? 1 मोल। तो 8 मोल से ये कितना बनेगा? ये 8 मोल बनेगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे ये कितना प्रोड्यूस हुआ? 8 मोल। यही 8 मोल यहाँ पे काम आएगा। लिख दो चुपचाप यहाँ पर 8 मोल, पहले समझ लो ध्यान से, बाद में लिख लेना। यहाँ पर हमने लिख दिया 8 मोल, क्योंकि 8 मोल यहाँ बना तो 8 मोल इसका हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसी गलती मत कर देना 24 लिख दें स्टैचोमेट्री से मल्टीप्लाई करके, नहीं। 8 मोल जितना बना है उतना ही यहां पर आपको लिखना है, बस जितना ऊपर बना था। ठीक है, अब बताओ KClO3 कितना बना होगा? चलो देखो स्टैचोमेट्री से देखो, 3 मोल से 1 मोल बनता है, तो 1 से कितना बनेगा? 1/3। तो 8 मोल से कितना बनेगा? 8/3। तो 8/3 मोल बन गया। अब ये सब कैलकुलेशन मन में ही करना है आपको, ये नहीं कि आप लिख रहे हैं 3 से 1 बनता है, 1 से 1/3 बने तो 8 से 8/3 बनेगा, ऐसा नहीं। सब मन में करो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा काम इस पे कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो 3 से 1, 1 से 1/3, 8 से 8/3। ठीक है, तो अब देखो 8/3 बना यहाँ पर, तो 8/3 जो बना है वो यहाँ काम आएगा, तो 8/3 यहाँ काम आ गया, चलेगा। अब तुम्हें क्या निकालना था? कितना मास ऑफ KClO4 प्रोड्यूस होगा? बताओ। KClO4 ये है, बताओ 4 मोल से 3 मोल बनता है, तो 1 मोल से 3/4, तो 8/3 से कितना बनेगा? इसके पहले मोल निकालो। हाँ, मतलब 8/3 इंटू 3/4। कोई दिक्कत? तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये से चला गया, तो कितना आ गया? 2 मोल आ गया। अब क्या 2 मोल में इसका वेट नहीं निकाल सकते कितना होगा? आ गया आंसर, यही है बस। ठीक है, चलो निकलो अब। तो 2 मोल आ गया, तो उसका मतलब इसका वेट आ जाएगा KClO4 का 2 इंटू, बोलो मोलर मास कितना होता है? 138.5 होता है KClO4 का, तो आंसर आ जाएगा 277 ग्राम। ये आया फाइनली आंसर हमारा। अब आपको सेकंड पार्ट खुद से सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि व्हाट मास ऑफ KCl एंड KClO3 इज प्रोड्यूस। तो आप देख सकते हैं कि आप पहले निकाल लो KCl कितना बनेगा। KClO3 तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, 8/3 मोल बना है। यहाँ पर देख लो, ये देखो KClO3 कितना बना है? 8/3 मोल बना है ना, तो मोल तो पता ही है, खाली मोलर मास से मल्टीप्लाई करके वेट निकालना है बस। KCl कितना बनेगा बेटा? 3 मोल से 2 मोल बनता है, 1 से 2/3 बनेगा, 8 से कितना बनेगा? 8 इंटू 2/3 बनेगा, तो मोल आ गए, मोल से मोलर मास से मल्टीप्लाई करके वेट आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट खुद से करो, चलो।
आया क्या? वेट ऑफ KCl बताओ, वेट ऑफ KClO3। सबका सेम आना चाहिए, देख लो भाई, मैच कर लो सब लोग। तो वेट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 8/3 मोल तो उसके हैं, और मल्टीप्लाइड में इसका बेटा मोलर मास कितना था KClO3 का? बोलो, KClO3 का मोलर मास तो बताओ K का कितना होता है? K का 39 प्लस 35.5 प्लस 48, दैट इज 122.5। तो ये कैलकुलेट करके बता देता हूं जल्दी से, मल्टीप्लाइड बाई 8, हाँ ये आ जाएगा 326.6। बोलो, अरे ये नहीं आया क्या? 326.6 यही आ रहा है ना? हाँ ठीक है, यही आएगा। चलो अब इधर आ जाओ, वेट ऑफ KCl, स्टैचोमेट्री लगाएं पहले तो इधर, या हाँ ठीक है, कहीं से भी निकाल सकते हैं आप चाहो तो इससे निकालो या फिर इससे निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से निकल आया ना? ठीक है, तो बताओ 3 मोल से 2 मोल तो 1 से 2/3, तो 8 से कितना? 8 इंटू 2/3, यही होगा ना? अच्छा, और इसका वो कितना है मोलर मास? मोलर मास कितना है? 74.5। तो इससे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। वैसे यार एक चीज मैं बता देता हूं, चलो मैंने अभी तो आपको बोल दिया है कि आप KCl ऊपर से ही कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो ऐसा हिंट, मतलब कि कहां से कैलकुलेट, क्योंकि KCl देखो तीनों में शामिल हो रहा है, तो सबसे लास्ट स्टेप में जो होता है उसी से कैलकुलेट करना हमेशा। समझ में आ रही बात? ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे अभी तो मैंने बोला कि बीच वाले स्टेप से कैलकुलेट करो, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो सबसे लास्ट में जो है उसी से ही कैलकुलेट करना है आपको, वही फाइनल आंसर आपका माना जाएगा, ठीक है। 20 से कैलकुलेट नहीं करना। अभी तो मैंने बोला था कि आप 20 वाले से ही कैलकुलेट करें, ठीक है। आंसर आएगा भाई आपका फाइनल है, ठीक है। चलो अब हमारा जो मेन टास्क है वो है थर्ड पार्ट को सॉल्व करना। पहला पार्ट सॉल्व किया, वो समझ आया सभी को? दूसरा पार्ट सॉल्व किया, समझ आया? अब थर्ड पार्ट सॉल्व करना मेन टारगेट है। तो थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, तो सब लोग जरा ध्यान से समझेंगे पहले तो थोड़ा सा मैं यहां पर करेक्शन करूंगा खाली बस, ठीक। अब देखो, थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपने फिर से वही रिएक्शन लिखा जो हमने स्टार्टिंग में तीनों बैलेंस करके लिखा था, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है बताओ? व्हाट मास ऑफ Cl2 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 69.25 ग्राम KClO4, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर? KClO4 की इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो अब एक काम करो, KClO4 का क्या गिवन है? वेट गिवन है ना, कितना? 69.25 ग्राम। अब सबसे पहले आप मुझे एक काम करो, सबसे पहले मोल निकाल के बताओ कितने आ रहे हैं, मोल निकाल के बताओ, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। डिवाइडेड बाई 138.5, ये कितने मोल आ रहे हैं? जिस तरीके से कर रहे हैं वैसे ही करना है। ये आएगा 0.5, तो
तो बेटा ये 0.5 आ गया। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने KClO4 के वेट से सबसे पहले उसके मोल निकाल लिए। वो कितने आ गए 0.5। तो चुपचाप यहां पर लिख दो कि KClO4 कितना है 0.5 है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि कितना Cl2 का मास प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब जिस तरीके से हम लोग अभी पहले वाले पार्ट में हमें Cl2 के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन था, हमने पहले ये पता किया कि Cl2 से KClO कितना बनेगा, फिर KClO यहां लिखा, इससे ये कितना बनेगा, फिर इसको यहां लिखा, फिर इससे ये कितना बनेगा ये निकाला। अब हमें वही काम जस्ट उल्टा करना है, वही काम जस्ट उल्टा करना है। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले इस तरीके से चल रहे थे ऐसे, अब ऐसे चलना है, उल्टा पहुंचना है वहां पर। समझ में आ रही बात? तो चलो उल्टा चलते हैं। 0.5 मोल हमने इसके लिए, बताओ 0.5 मोल अगर KClO4 बना होगा तो ये कितना लिया होगा। देखो 3 मोल KClO3 बनता है, 4 मोल KClO3, 3 मोल KClO4 बनता है 4 मोल KClO3 को लेने पर, तो 1 से कितना बनेगा 4/3, तो 0.5 से कितना बनेगा 4/3 इंटू 0.5, उल्टा चल गए। मतलब अगर हम ये इतना लेंगे तो ये इतना बनेगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि हमने वही सोचा ना कि 3 मोल KClO4 बनता है, 4 मोल KClO3, तो 1 से कितना बनेगा, तो 0.5 से कितना बनेगा, कितना चाहिए मतलब उससे करस्पॉन्डिंग, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो जितना ये बना है नीचे की तरफ, क्या यही ऊपर भी बना होगा? हम वही तो कह रहे थे ना, जितना ये बना होगा उसको वहीं लिख दो, मतलब यहां जितना बना है इतना ही ऊपर बना होगा पहले। तो बेटा ये कितना आ गया 4/3 इंटू 0.5, कोई दिक्कत? अब ये सोचो, ये पता है इससे ये कितना चाहिए, मतलब इतना बनाने के लिए ये कितना चाहिए। तो चलो मोल मोल एनालिसिस, 1 मोल KClO3 बनता है 3 मोल KClO लेने से, तो इतना बनेगा कितना लेने से 4/3 इंटू 0.5 इंटू 3 से बनेगा। हाँ भाई, मतलब मैं अभी सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो 1 मोल KClO3 बनता है 3 मोल KClO लेने से, तो 4/3 इंटू 0.5 मोल KClO3 बनेगा 4/3 इंटू 0.5 इंटू 3 मोल KClO लेने से। तो बेटा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे चला गया, तो ये कितना आ गया, ये 2 के बराबर आ गया। क्या 2 जो यहां पर है क्या यही ऊपर से आया होगा? इसका मतलब ये कितना है 2 है। अब देखो, अब फिर से मोल मोल लगा दो, 1 मोल KClO बनता है 1 मोल Cl2 लेने से, तो 2 मोल KClO बनेगा कितने मोल Cl2 लेने से, बेटा 2 मोल Cl2 लेने से। क्या हमारे पास मोल्स ऑफ Cl2 आ गए? हमें क्या चाहिए, मास ऑफ Cl2, आ गया आंसर। समझ में आ गई बात? तो बस उल्टा चलना है इसमें। ठीक, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो वेट आ जाएगा 2 मोल और मल्टीप्लाइड बाय कितना 71। ठीक, ये ग्राम आपका फाइनली आंसर हो गया, तीनों पार्ट सॉल्व। अब इसमें आपके 2 टॉपिक और बाकी हैं, एक यूडोमेट्री, बस वही हाईएस्ट स्टेज होती है इसकी, बस इससे ऊपर नहीं जाता स्टैचोमेट्री। फिर स्टैचोमेट्री में लास्ट टॉपिक यूडोमेट्री बाकी है, इसके बाद फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो ये आप समझो कि 15-16 तारीख तक, डेट तक ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, नोट किया? ठीक है, चलो अब मैं आपको देता हूं एक क्वेश्चन सॉल्व करने को खुद से। क्वेश्चन है
4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O. यहाँ 2NO plus O2 gives twice NO2. फिर 3NO2 plus H2O gives NO plus twice HNO3. पहला पार्ट है, एकदम सही आंसर निकालिएगा बिल्कुल, भले ही थोड़ा टाइम ले लो. कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया required to produce 1134 gram HNO3. दूसरा है mass of HNO3 produce from 1.7 ग्राम अमोनिया. चलो बेटा सॉल्व करो दोनों पार्ट.
मैं चेक कर रहा हूँ, 459 सही है। फर्स्ट का आंसर है बेटा 459 ग्राम। तो मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूं, मैच करिएगा सब लोग। आए होंगे, ठीक है। चलो, तो 18 मोल से स्टार्टिंग किया हमने, तो बस वही चीज है कि 2 मोल बनता है 3 मोल से, तो एक बनेगा, बोलो 3/2 से। भाई 2 मोल HNO3 बनता है 3 मोल NO2 लेने पर, तो 1 मोल बनेगा 3/2 से, तो 18 कितने से बनेगा? 3/2 इंटू 18 दैट इज 27 ना, 27। ये बात समझ में आ रही है? 2 मोल HNO3 बनता है 3 मोल NO2 लेने पर, तो 1 मोल HNO3 बनेगा 3/2 से, तो 18 मोल बनेगा 27 से। यही 27 यहां लिख दो। अब फिर से मोल मोल एनालिसिस करो। 2 मोल से 2 मोल NO2 बनता है 2 मोल NO से, तो 1 मोल बनेगा 1 मोल से, तो 27 मोल बनेगा 27 मोल से, है ना। अब यही 27 यहां पे लिख दो चुपचाप। क्लियर बात? 4 मोल NO बनता है, हमें किसका निकालना था? अमोनिया का मास निकालना है ना, तो 4 मोल NO बनता है 4 मोल अमोनिया से। ये मोल मोल एनालिसिस है, तो 1 मोल कितने से बनेगा? बोलो, अरे यार 4 मोल से 4 मोल NO बनता है 4 मोल अमोनिया से, तो 1 मोल कितने से बनेगा? 1 से, तो 27 कितने से बनेगा? 27 से, तो 27 बन गया। अमोनिया कितने मोल आ गए? 27। तो वेट ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ अमोनिया इंटू इसका मोलर मास 17, दैट इज 459 ग्राम। आ गया आंसर। वाटर का कैसे लोगे तुम? क्यों लोगे वाटर का? जब नीचे NO बना तो NO का ही तो लोगे ना। अरे तो वाटर का क्यों लोगे? जबरदस्ती लोगे मतलब? जब नीचे NO बना रहे हैं तो ऊपर वाटर कैसे हो जाएगा ये? ठीक है ना, तो NO ही लेना पड़ेगा। क्यों प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश कर रहे हो? सेकंड का आंसर देखना पड़ेगा यार, सेकंड का आंसर क्या है नहीं पता अभी। तो ये कितना आ रहा है आपका? अच्छा, तो 1.7 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे? 0.1 मोल। तो अभी इसमें ऊपर से नीचे की तरफ आना है, और पहले वाले में नीचे से ऊपर की तरफ जाना था। तो देखते हैं जरा क्या आएगा आंसर। तो ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है ना सबको? ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा था। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए बेटा n की वैल्यू कितनी है? 0.1 मोल। कोई दिक्कत? 0.1 मोल से स्टार्टिंग किया। अब ये देखो कि NO यहां रहा, तो पहले ये देखो NO कितना बनेगा। 4 मोल से 4 मोल बनता है, तो 1 मोल से 1 मोल बनेगा, तो 0.1 मोल से 0.1 मोल बनेगा। तो 0.1 मोल इधर, तो 0.1 इधर नोट कर दो। 2 मोल से 2 मोल बनता है, तो 1 मोल से 1 मोल बनेगा, तो 0.1 से 0.1 बनेगा। 0. चुपचाप उठा के यहां लिख दो। क्या निकालना था? HNO3 कितना प्रोड्यूस हुआ ना, तो बस फिर 3 मोल से 2 मोल बनता है, 3 मोल से 2 मोल बनता है, तो 1 मोल से 2/3, तो 0.1 से 2/3 इंटू 0.1। अब ये तो मोल आ गए, अब इसके HNO3 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सिंपल था एकदम ये दो क्वेश्चन। तो HNO3 का मोलर मास कितना है? कितना है? 63 आया। अच्छा ठीक है, तो ये कितना 2/3 इंटू 0.1 है। ठीक है, बता देता हूँ फाइनल आंसर क्या है। तो ये तो हो गया आपका 0.066 हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई कितना बताया? 63, तो 4.1।
हाँ तो भी चलेगा, इंटू 63, 3.78 आ रहा है। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन से ऑप्शन गिवन है, तो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। वैसे आप पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट तक भी लेते हैं तो चलेगा, ठीक है आपको, फिर कोई दिक्कत नहीं, कर लो मतलब जैसा भी आपको सही लगे, वरना फिर वो चीज ऑप्शन भी डिपेंड करेगी फिर कि ऑप्शन वैसा है कि नहीं है। तो मल्टीप्लाइड बाई 63 कर दो, तो ये आ जाएगा 3.78 ग्राम। बस ये तो कैलकुलेशन था, ये तो आप कर ही सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया कि आखिर क्या कॉन्सेप्ट लगाना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बताओ कोई दिक्कत किसी को? अब मैं अगला क्वेश्चन दूं आपको करने को, कहां जा रहे हो? अरे बैठो अभी, बस एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, वो घर से करके ले आना बस, क्योंकि आपका कल एग्जाम भी है ना। ठीक है, तो हटा दूं ना मैं फिर? ठीक, उससे कम ही आएगा, मतलब ये सब नहीं आएगा, वो सिंपल मैं बता देता हूँ आप लोग क्या क्या पढ़ के आएंगे। सिंपल आप मोल ट्रायंगल वगैरह से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा फिर स्टैचोमेट्री से जो बेसिक बेसिक है उससे भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये सब नहीं आएगा, पैरेलल रिएक्शन और पीओएसी से भी नहीं आएगा, ठीक है ना। और बताता हूँ उसके पहले कौन सा टॉपिक, परसेंटेज यील्ड वगैरह, तो परसेंटेज यील्ड से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। मिक्सर से भी नहीं आएगा, मिक्सर का भी नहीं दे रखा है मैंने, ठीक है ना। तो आप सिंपल मोल ट्रायंगल पढ़िएगा, हाँ प्योरिटी तक, प्योरिटी भी आएगा और परसेंटेज ये सब, यील्ड भी आएगा, स्टैचोमेट्री पूरा आएगा, मोल ट्रायंगल पूरा आएगा, ठीक है ना। वो सब आएगा, वो सब इंक्लूडेड है पूरा, वो सब मोल ट्रायंगल में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो जल्दी से बस। कैलकुलेट the weight of H2SO4 from 12 gram FeS2 from the following reaction. और SO2 plus O2 gives SO3, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से करना है, मोल मोल से भी करना है और पीओएसी से भी करना है। दिमाग लगाइएगा पीओएसी कैसे लगाएंगे, नहीं आएगा तो फिर मैं तो बताऊंगा ही फिर, ठीक। बाकी डीपीपी 3 मैं अभी आपको भेज दूंगा 10 मिनट के अंदर ही, ठीक है। तो कल आपका पहला एग्जाम है फिर, तो अच्छे से करिएगा एकदम, ठीक है ना। गुड लक।